जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मुझे बस दोनों शोर कर रहे थे कि यार बंद कर दें बंद कर दें बंद कर दें इसको ना। जैसे तैसे मैंने बंद किया उसको, और वहाँ का जो माहौल था शाज भाई, मतलब 2-3 बार जो है ना, समझ लें कि कल में तो पढ़े ही पढ़े, दुआएं हमने 2-3 बार पढ़ी है इस प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो तो, बार बार। और जब मुझे एंड में उन्होंने कहा ना कि अब बस, मतलब अब जो है ना बस कोई बात नहीं, बस बैठे, मैं भी चुप करके जो है ना बैठ गया। यार इन्होंने देखा है अपनी आंखों से उस वक्त, अभी तो मैं देख रहा हूँ और मैं इनसे वही कह रहा हूँ कि आपने क्या कह रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हो। तो कहते हैं जो अपनी आंखों से देखता है ना, उस पर जो गुजरती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। सही। मुझे तो पता है यार, डर लगा था खुदा ना खासा, वो खुले में से नीचे गिरते हैं तो वो बहुत खतरनाक था। इंसान की हड्डी कहना नहीं चाहिए, गर्दन की हड्डी, वो तो जितने गड़बड़ाए थे। क्या है? क्या? अच्छा जी, ये है सलू अहमद। अच्छा, ये कह रहे हैं यकीन करें ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। मेरे ख्याल से जो वाटर टैंक के अंदर एक मखलूक का होना एक नाकाबिले यकीन बात, मतलब किसी इंसान का होना। जैसे ये कह रहे हैं मोहम्मद उस्मान साहब, सांस नहीं ले सकता कोई इंसान, इंसान तो था ही नहीं जैसे आपने दिखाया, मगर जिन भी सांस लेते हैं। ये कैसा जिन है बंद टैंक में जिंदा रिकॉर्ड हुआ, क्या मखलूक थी, अल्लाह बेहतर जाने। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जिन्नात भी अगर थे तो वो सांस लेते होंगे, ऑक्सीजन लेते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक मखलूकात, जैसे हम पानी में सांस नहीं ले सकते और मछली पानी से बाहर सांस नहीं ले सकती, इसी तरह हम श्योर नहीं है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वही ऑक्सीजन जिन्नात भी लेते हों। हम मिट्टी और पानी से बने हैं, वो आग से बने, क्योंकि वो गारों में, कुओं में पसंदीदा जगह उनके रहने की, तो वहां तो वैसी सांस नहीं आता। ये कहते हैं कि जहाँ हवा गुजर सकती है वहां मौजूद होते हैं। ओए ये बात कह सकते हैं, ये बात हकीकत है। जहाँ से इतनी सी भी हवा गुजरने का है ना, इतना सा भी जरा बराबर भी, तो वो वहां जा सकते हैं। ये बताए वो अपने जिस्मात इतनी छोटी कर सकते हैं कि चूटी से भी, बिलों से भी इनकी, मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था कि चूटी के बिलों में इनकी कबीलाबाद होती है। ये जो एक बात है। बाकी मेरे ख्याल से सांस का तो उन पे नहीं है इस तरह से ना। अच्छा जी, ये जी बता शबनम नाजली बता रही है, बहुत हैरान कुन, बहुत वाज़ेह काला साया नजर आया। अब तक मैंने जितने भी SSD एपिसोड देखे, एक कैद जिन, कुम्हारी, एक किसी भाई ने शायद मुल्तान की किसी मस्जिद में कोई मखलूक रिकॉर्ड की थी, उन सब का हुलिया एक जैसा है। अभी हमने रिवाइज किया था चीज को। ये हमने जो एक चीज रिकॉर्ड की थी ना अपने पीछे घूमते हुए, तो कोई चीज दरख्त में जो डाइल्यूट हो रही थी, ऐसे स्विमिंग करते हुए, हाथ पांव ऐसे हिलाते हुए दरख्त में गायब हो गई थी, वो भी काला साया ही था। मस्जिद की मुल्तान की जो मस्जिद के अंदर जो हमें तस्वीर या वीडियो भेजी गई थी, वो भी सेम ऐसी ही थी शिराज भाई। सही। मतलब काला साया इसी को कहते हैं जी, जेट ब्लैक, जिसे कहते हैं ना, हमने परछाइयां देखी, हमें परछाइयां चपक पड़ती है, और अंधेरे में काली चीज देखी है हमने। मतलब अंधेरा काला होता है ना, स्याह, उसमें काली चीजें अलग से हमने देखी, क्या रिकॉर्ड हो गई। जहाँ रोशनी नहीं होती वो और लोगों ने बड़ा यार इस चीज को यकीन किया, तस्लीम किया कि भाई वाकईतन आप दिखा रहे हैं कि रोशनी में वो नजर नहीं आ रही, रोशनी हटा रहे हैं तो चांद की रोशनी में वो आप देख सकते हैं। और वो अंधेरे में अंधेरा डिफरेंट हो रहा है, दिख रहा है। तो आप यार कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये कि फर्स्ट टाइम कैमरे के अंदर आपने वो रिकॉर्ड किया जो हमारे आसपास मौजूद है अभी, लेकिन हम नहीं देख पा रहे होते। अच्छा, एक चीज अभी बाद में आती है, जो पीछे जो चीज थी वो भी आपको बैठी हुई देख रही थी, जैसे बिल्ली अभी आपको पीछे से देख रही थी, इसी तरह से हमने अभी जानवर देखे, अचानक ही दिखता है कि ये पीछे कोई मौजूद है, तो वो चीज भी आपको पीछे से देख रही है। और ये हमें किसने बताया कि पीछे बिल्ली देख रही है हमें? किसने बताया हमें? ये होता है आपका सिक्स सेंस। आप नोट करें, कई स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ होंगे अपनी क्लास के अंदर ना। मेरे साथ तो होता था स्कूल में, जब मैं पीछे देखता था ना तो कोई मुझे देख रहा होता था, मुझे एक फील आती थी कि कोई मुझे देख रहा है, और मैं पलटता था, मैं यूं करता था, वो कहता था आपको कैसे पता चला? होता है सिक्स सेंस कह लें, आपको फील होता है कि कोई, खासकर मेरे ख्याल से खवातीन जो हैं उनको ज्यादा फील हो जाता है अगर कोई उनको देख रहा हो। उनको तो किसी सिम से भी कोई देख रहा हो उनको पता चल जाता है। अच्छा, शायद मैं अपना तो बता रहा हूँ आपको, गिफ्ट है ना, अल्लाह ने उनको ये इक्विपमेंट दिए हैं, ये औलाद दिए हैं, बेल्टन है। अच्छा, एंटीना उनके इतने, रिसीवर इतने स्ट्रांग है।
नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सही। मेरे साथ तो ये होता था कि अगर कोई मुझे देख रहा हो, कई बार ऐसा हुआ। अच्छा, ऐसा भी कई बार हुआ, मुझे कहा जाता है बहुत बड़ी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र है, मतलब मुझे जहां याद किया जाता है, ये बहुत बार होता है। लोग कहते हैं आपका नंबर मिला के हमने बस ये दबाना था यस और आपकी कॉल आ गई। सही। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार ना। सही। मैं कहता है थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। तो एक और जी इन्हीं का जवाब दे रहे हैं, ये जो मुल्तान वाली बात कही इन्होंने कहा, मैंने भी अपने पास खड़ा एक ऐसा ही साया काला धुआं जैसा देखा था जिसके आर पार दिखता था। मतलब काला साया धुआं जैसा था, उसके आसपास दिखता भी था। ये एक है सहर खान, ये इनका जवाब दे रहे हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं फैजान सिद्दीकी, सलाम सजाद भाई जी, सुहेल भाई ठीक बोल रहे हैं। वो ब्लैक मखलूक बैठ रही थी और उसने अपने क्लोथ्स हाथ से हिलाए थे, जैसा इस घर के ऑनर ने बताया था कि उनको एक वाइट क्लोथ वियर किया हुआ बच्चा देखा था हिलाता हुआ, दुआएं दे रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो है ना मखलूक, ये हिल रही थी या हिला रही थी, झटका तो था ही। और जो यहाँ के मालिक थे इस घर के, उन्होंने जिस बच्चे को देखा था 2-3 साल के, वो बता रहे थे कि अपने दामन कमीज का पल्लू उसको ऐसे ऐसे हिला रहा था। वो ये अजीब बात है, बच्चे दामन पहलू नहीं हिलाते। अब अगर मैं इस चीज को मैच करूँ ना उस मखलूक से जो हमने रिकॉर्ड की थी, जो दरख्त में डाइल्यूट हो गई, हमें क्या लग रहा था कि जैसे वो स्विमिंग कर रही हो, स्विमिंग करते हुए ऊपर जा रही हो। सही। वो हाथ पांव हिल रहे थे उसके। हम भी ये कह सकते हैं कि वो अपना दामन हिला रही थी, कमीज हिला रही थी, कुछ कर रही थी। इसको ना दामन कह सकते हैं ना स्विमिंग कह सकते हैं, लेकिन एक चीज कही जा सकती है कि जब वो चीज यहाँ से वहां मूव हो रही होती है ना, तो कुछ हिल रहा होता है उनका। अब उसको चलना कह लें, दौड़ना कह लें, क्या कह लें, लेकिन वो ऐसे मूव नहीं होती बिल्कुल ही। वो कुछ हिल रहा होता है उनका जब वो हरकत कर रही होती है या कुछ बता रही होती है आपको। तो ये जी आप लोगों के पैगामात हैं जो हमने ये एक जी कपिल शर्मा साहब ने मैसेज किया आपको, कपिल शर्मा सही, कॉमेडी नाइट्स वाले नहीं है, सही, मेरे ख्याल से दूसरे हैं। सज्जाद सर, बच्चों और औरतों की आवाज़ों के लिए तो आपको इसके पहले से भी कह रहे हैं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर भी बच्चों की औरतों की आवाज़ें आ रही थी, हालांकि दूर दूर तक हमने शाम में देखा था कि जितने भी घर थे आसपास कोई आबाद नहीं। सही। और बहुत दूर बस्ती थी जिसकी रात को पॉसिबिलिटी नहीं है कि आवाज़ वहां से यहाँ तक आए, और हमें बहुत करीब से आ रही थी आवाज़, खासकर उस टैंक को खोलने से पहले मैंने खुद सुनी थी बच्चों की आवाज़।